नमस्कार, सतीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 19 मार्च 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है फेंग शुई चीनी कम्युनिस्ट को चाहिए, हमको नहीं, ठगी से बचें, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सहसंपादक डॉक्टर विवेक आर्या। लेखक दिल्ली रहते हैं। हमारा आज का विषय फेंग शुई को लेकर है, जो चीनी कम्युनिस्ट को चाहिए था। फेंग शुई के बाज़ार में एक और गजब का प्रोडक्ट है, 3 टांगों वाला मेंढक, जिसके मुंह से एक चीनी सिक्का होता है मुंह में। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। जो दिखता है वह बिकता है, यह कहावत फेंग शुई पर पूरी तरह सटीक है। हम भारतीयों को चमत्कार में बहुत विश्वास है। इसी चमत्कार की आशा में 40 साल से गोरेपन की क्रीम बिक रही हैं, बच्चों को लंबा बनाने वाले हेल्थी ड्रिंक बिक रहे हैं और हम खरीद भी रहे हैं। मैं यहाँ फेंग शुई का विरोध कर रहा हूँ तो घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगने को भी अंधविश्वास मानता हूँ। एक भ्रम है फेंग शुई। कछुआ पानी में डुबा कर रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। सिक्के वाला 3 टांगों वाला मेंढक रखने से धन का प्रभाव। चाइनीज ड्रैगन को कमरे में रखने से रोगों से मुक्ति। विंड चाइम लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। प्लास्टिक के पिरामिड लगाने से वास्तु दोषों से मुक्ति। चाइनीज सिक्के बटुए में रखने से सौभाग्य में वृद्धि होगी, ऐसा मानना अवैज्ञानिक है। पहला, कई धनी घरों में देखा है कि एक विचित्र से सुनहरी गुड़िया रखी है। पूछने पर पता चला कि ये लाफिंग बुड्ढा है। इसको घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। धन की टोकरी उठाए मोटे पेट वाला गोल मटोल सुनहरे रंग वाला पुतला क्या सच में महात्मा बुद्ध है? किसी तरह वह बुद्ध सा सौम्य, शांत और सुडौल दिखता है क्या? अब तो दुकानदार भी अपनी दुकान का शटर खोलकर सबसे पहले लाफिंग बुद्धा को नमस्कार करते हैं और कभी कभी तो अगरबत्ती भी लगाते हैं। दूसरा, कई जगह एक छोटा सा कछुआ जैसा खिलौना देखा जिसके पेट पर कुछ लिखा था। पता चला कि इसे पानी में रखने पर कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा, एक चिकित्सक की मेज पर ड्रैगन जैसा कोई दिखाई देता है कुछ सामान। पता चला कि यह स्वास्थ्य और आयु बढ़ाने का उपाय है। क्या कोई आग उगलने वाली चाइनीज छिपकली यानी विरशेप को देखकर प्रसन्नता महसूस कर सकता है? चौथा, एक जगह सुनहरी बिल्ली का बैटरी से चलने वाला खिलौना था जो अगला पंजा हिला रहा था। प्लास्टिक की सुनहरी बिल्ली जिसमें बैटरी लगाने के बाद उसका एक हाथ किसी को बुलाने की मुद्रा में आगे से पीछे हिलता रहता है। सुनहरी बिल्ली के माध्यम से अपनी रूठी किस्मत को वापस बुलाने के लिए इसे अपने घर, कार्यालय अथवा दुकान के उत्तर पूर्व में रखिए। बिल्ली के सुनहरे पुतले को घर में सजाकर सौभाग्य की मिन्नतें करना मूर्खता नहीं तो और क्या है? पांचवा, एक होटल में कांच के सुंदर बर्तन में मिट्टी डालकर बांस जैसा कोई पौधा लगाया हुआ है। पता चला कि वुडलक बैम्बू या सौभाग्य वाला बांस है। छठा, फेंग शुई के बाज़ार में एक और गजब का प्रोडक्ट है, 3 टांगों वाला मेंढक, जिसके मुंह में एक चीनी का सिक्का होता है। फेंग शुई के मुताबिक उसे अपने घर में धन को आकर्षित करने के लिए रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब मैंने इस मेंढक को पहली बार देखा तो सोचा कि जो देखने में इतना भद्दा लग रहा है वह मेरे घर में सौभाग्य कैसे ला सकता है? मेंढक का चौथा पैर काटकर उसे 3 टांग वाला बनाकर शुभ मानना किस सिरफिरे की कल्पना है? क्या किसी मेंढक के मुंह में सिक्के रखकर घर में धन की बारिश हो सकती है? संसार के किसी भी जीव विज्ञान के शास्त्र में ऐसे 3 टांगों वाले और सिक्का खाने वाले मेंढक का उल्लेख क्यों नहीं है? सातवां, फेंग शुई की दुनिया का एक और लोकप्रिय मॉडल है चीनी देवता फुक, लुक और साओ। फुक को समृद्धि, लुक को यश, मान, प्रतिष्ठा और साओ को दीर्घायु का देवता माना जाता है। फेंग शुई ने बताया और हम भारतीयों ने अपने घरों में इन मूर्तियों को लगाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि इंटरनेट पर मिलने वाली इन मूर्तियों की कीमत भारत में
200 से लेकर 15,000 तक है। मसलन जैसी जेब वैसी मूर्ति और उसी हिसाब से सौभाग्य का हिसाब किताब सेट है। 8वां, एक और फेंग शुई प्रोडक्ट है 3 चाइनीज सिक्के जो लाल रिबन से बंधे होते हैं। फेंग शुई के मुताबिक रिबन का लाल रंग इस सिक्कों की ऊर्जा को सक्रिय कर देता है और इन सिक्कों से निकलने वाली यांग ऊर्जा आपके भाग्य को सक्रिय कर देती हैं। क्या चीन में गरीब लोग नहीं रहते? 9वां, दुनिया के अनेक देशों में कहीं ना कहीं फेंग शुई का जाल फैला हुआ है। इसकी मार्केटिंग का तंत्र इंटरनेट पर मौजूद हजारों वेबसाइट के अलावा झूठ कार्यक्रमों, न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं तक के माध्यम से चलता है। अनुमानतः भारत में ही केवल इसका कारोबार लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का है। उसी के सहारे धीरे धीरे भारत के उत्पाद मार्केट पर चीनी उत्पादों ने 50% तक कब्जा कर लिया। किसी छोटे शहर की गिफ्ट शॉप से लेकर सुपर मॉल्स तक चीनी प्रोडक्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। वह छा गए हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादकों को लगभग समाप्त ही कर दिया। चाइनीज उत्पादकों का आक्रमण माल भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों में इनका इस कदर बेचा जाता है कि दूसरों की मौलिक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है। सस्ता और बड़ी मात्रा में होना उसका पैंतरा है, यानी रणनीति। क्यों चीनी कम्युनिस्ट खुद हर नागरिक के बटुए में यह सिक्के रखवा कर अपनी गरीबी दूर नहीं कर लेती? हमारे देश के रुपयों से हम इन बेकार के चाइनीज सिक्के खरीद कर न सिर्फ अपना और अपने देश का पैसा हमारे शत्रु मुल्क को भेज रहे हैं, बल्कि अपने कमज़ोर और गिरे हुए आत्मविश्वास का भी परिचय दे रहे हैं। दिन भर टीवी पर हिंदू विश्वासों का माहौल उड़ाने वालों सो कोल्ड को आपने कभी इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हुए सुना है? तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।